डॉक्टर सुधीर मेहरा, फाउंडर मेंबर ऑफ टीचर्स वॉइस यूनाइटेड फ्रंट, अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। डॉक्टर सुधीर, आप TVOF के फाउंडिंग मेंबर हैं। आप सबका TVOF बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, 2014 में एज ए टीचर ज्वाइन किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी, और उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD जो है वो किया। पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने पिछले 24 साल बोथ इन द रोल ऑफ ए टीचर एंड स्कॉलर एंड स्टूडेंट देखा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की मेरे जहन में एक बहुत स्पेशल जगह है, और यहाँ जो हमारे टीचर्स रहे जब हम स्टूडेंट थे, तो उन लोगों के माध्यम से हमारे जहन में एक पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रिसाइजली और यूनिवर्सिटी को एज एन इंस्टीट्यूशन एक आइडियल्स की जो फॉर्मेशन है वो हुई। ये जो आइडियल्स हैं, एक एज अ स्टूडेंट जब आप टीचिंग रोल में आते हो तो ये आइडियल्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और ग्रेजुअली इन आइडियल्स का जब आप टीचिंग के रोल में आते हैं तो रीफॉर्मेशन और एक प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग जो है वो शुरू होता है। तो 14 से 22 तक हम इस विश्वास पे, क्योंकि हमारे सभी सीनियर टीचर्स उस दौरान मौजूद थे, तो इस विश्वास पे कि जो एसोसिएशन है वो हमारे सीनियर्स के हाथ में है, और हम सब की डिग्निटी, हम सब के इंटरेस्ट्स, हम सब जूनियर टीचर्स के और सभी एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई शुरुआती दौर में। 2022 में, जो 2016 में आप पे कमीशन पूरे देश में लागू हुआ, तो 6 साल तक हमें लगा कि ये देरी का जो मसला है उसको हैंडल कर लिया जाएगा, और हम उस मसले में देरी के कारण बातचीत के दौरान अपने सीनियर से जानने की कोशिश करते भी रहे। 2018 में जब रेजिडेंशियल कैंपस में कुछ नौजवान टीचर्स शिफ्ट हुए, तो हमें यहाँ एक टीचर फ्लैट्स नाम की एक जगह है। जब हमें वो टीचर फ्लैट्स मिले तो हमने देखा कि जिस तरह से ये एक कमरा है छोटा सा, तो वो 2 छोटे कमरे हैं, और उसमें एक, मतलब वो एक अनमैरिड टीचर के लिए तो वो एक कामयाब जगह है, लेकिन अगर आपका उस उम्र में आपका परिवार भी होता है, आपके माँ बाप भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक जस्टिफाइड प्लेस नहीं लगी हमें। बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स, आपको लगता है कि आपने क्लास 1 जो आपका जॉब है वो आपको मिला है और आपने मेहनत की है उसके लिए, तो इक्विवेलेंट जो आपको एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम और एप्रिसिएशन और रीइंफोर्समेंट मिलनी चाहिए थी, उस लेवल पे एक डिसअपॉइंटमेंट शुरुआती दौर में महसूस हुई। तो उस डिसअपॉइंटमेंट को रिजॉल्व करना जब हमने चाहा, तो हमने अपने सीनियर्स से बात की, तो सभी सीनियर्स ने ये कहा कि हम भी उन्हीं टीचर फ्लैट्स में रहे हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे ये स्पेस जो है ये एक एग्जामिनेशन की तरह है कि यू हैव टू पास थ्रू दिस फेज ऑफ लिविंग इन टीचर फ्लैट्स। उसके बाद आप जब पूरे एक हिसाब से उस स्पेस से गुजर जाएंगे, तो आपको 8-10 साल के बाद मिलेगा वो स्पेस जो अदरवाइज किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी भी इंस्टीट्यूशनल क्लास 1 ऑफिसर के लिए वो स्पेस कहीं नहीं होता। तो वो एक ज़िल्लत महसूस हुई, और वहाँ से हमने ये कोशिश की। तो जो उस वक़्त के पूटा के जो फ्रंट रनर्स थे, जो उस वक़्त से अब तक पूटा चला रहे, उससे पहले भी चला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत समय से इन टीचर फ्लैट्स को 2 को 1 में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी लगा कि बहुत अच्छी सोच है और इसे कर दिया जाना चाहिए। स्पेस की प्रॉब्लम ना हो, फैमिली को दिक्कत ना हो,
जो टीचर्स की फैमिली है उनकी प्रोटेक्शन, उनकी भी डिग्निटी, उनके पेरेंट्स के लिए जो स्पेस होना चाहिए ताकि वो घर उनका अगर सिक्योर है अपने काम पे ध्यान दे सके। वहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने डिग्निटी के लिए एक रीइंफोर्सिंग, एनकरेजिंग इकोसिस्टम के लिए जो लड़ाई शुरू हुई वो 2023 में ट्रांसफॉर्म होती है एक फ्रंट में, क्योंकि हमें लगा कि देरी जो इम्प्लीमेंटेशन में हुई है 7th पे कमीशन के, उसके भी कुछ कारण हैं। और वो कारण है कि जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और 2016 में ऊपर जो है अपना बीजेपी की सरकार थी, तो हमें पंजाब से डीलिंक कर दिया गया। तो हमें बड़ी मायूसी हुई कि पंजाब से डीलिंक हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, और ये जितने भी हमारे टीचर्स हैं, ये जो सीनियर टीचर्स थे, ये उस वक्त कांग्रेस के साथ काम करते थे। तो हैरानी और दुख की बात ये थी कि जब सभी लोग कांग्रेस के लिए काम करते थे, आज वो लोग खैर दूसरी तरफ काम करते हैं। तो ये भी बड़ा एक मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह हमने देखा कि टीचर्स ने अपने पॉलिटिकल पोजीशंस और आइडियोलॉजिकल पोजीशंस में किस तरह बदलाव किया समय के साथ। तो इन सभी से शुरुआत हुई कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डिग्निटी है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और हमें ये भी लगा कि रेजिडेंशियल कैंपस में और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें अंकुर स्कूल का इशू आया, और उसमें हमारे एक साथी हैं डॉक्टर हरमेल, वो जब अपने बच्चे का एडमिशन करवाने गए तो उनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला। ये भी बड़ी हैरानी की बात थी। पता लगा कि इतिहास है कि यहाँ इसी आप देखिए पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये दुख जो महसूस हुआ उस वक्त मेरी खुद फैमिली नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे टीचर साथी के लिए जो एक कंपैशन और एक कामरेडरी जो महसूस होनी चाहिए, वो मैंने देखा कि पुट्टा वाज नॉट केटरिंग टू द वेरी बेसिक एंड रूटीन एंड एवरीडे अफेयर्स एंड कंसर्न्स ऑफ द टीचर्स। वो 60 और 65 के मुद्दे पे लोगों को बरगला रहे हैं कि हम रिटायरमेंट एज 65 करवा देंगे, हम इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवा देंगे। तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो मुझे लगा उनकी रीच में नहीं थे। अगर वो उनकी रीच में होते तो 7वां पे आयोग लागू होने में, एरियर्स आने में 8 और 9 साल का डिले नहीं होता। आज दूसरा जो पक्ष है जो पिछले 8-9 साल से पुट्टा पे कब्जा करके बैठा है लोगों को बरगला के, और आप देखिए कि उस लिस्ट में से जो बड़े मुद्दे थे ये किसी में भी कामयाब नहीं हुए। जो रिटायरमेंट एज का मुद्दा है वो कोर्ट में है। इन्होंने यहाँ लिखा है कि रिटायरमेंट एज में इनका, ये जो मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने लिखा है फुल सपोर्ट फॉर रेजिंग द रिटायरमेंट एज टू 65 ईयर्स। मतलब मुद्दा कोर्ट में है, मुद्दा सरकारों के साथ है। आप पिछले 20 साल में इस मुद्दे पे अपना सही लॉजिक नहीं पहुंचा पाए हो, और जैसे ही चुनाव आते हैं तो आप एकदम फुल सपोर्ट के मोड में आ जाते हो, और इस टीचिंग कम्युनिटी को 60 के बाद के और 60 से पहले के टीचर्स में डिवाइड करने का भी एक बहुत बड़ा पाप करते हो। हमारे यहाँ वैसे ही डेफिसिट है, वी आर फेसिंग इनएडिक्वेसी सो फार एज द नंबर ऑफ टीचर्स इज़ कंसर्न्ड। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप UILS में देखिए, आप UIET में देखिए, आप डेंटल में देखिए, आप और बहुत सी जगह इवनिंग में देखिए कि पार्ट टाइमर्स, गेस्ट फैकल्टी, टेम्पररी टीचर्स, एडहॉक टीचर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की एक फौज है, और उनके कंसर्न्स पुट्टा कभी रेज नहीं करती। वो भी टीचर्स हैं। तो इक्विवेलेंस, डिग्निटी केवल रेगुलर टीचर्स की बात नहीं। एक दुख का माहौल, एक डरा हुआ टीचर इस कैंपस में हमने देखा, और एक डरे हुए टीचर से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो बच्चों में कैसे हौसला, कैसे ज़िंदगी में आगे के चैलेंजेस से लड़ने की ताकत पैदा करेगा, कैसे उस ज्योति को जागृत करेगा जिसने समाज में उजाला फैलाना है। तो ये सब चीज़ें जो रही, और इस हिसाब से हमें कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं कहूँगा कि साथियों की खोज जो है वो रूटीन में हमें ऐसे साथी मिलते रहे, आपस में मुलाकात होती रही। डॉक्टर अशोक, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जो पिछले 10 साल से इस इंतज़ार में थे कि क्या कोई ऐसे साथी मिलेंगे जिनके साथ हम कंपैशन की, कैमरेडरी की, प्रोग्रेसिवनेस इन कैंपस की, कलेक्टिव कम्युनिटेरियन फीलिंग की, एक दूसरे के लिए खड़े होने की सोच पैदा कर सकें, ना कि एक दूसरे की कोस्ट पे अपने फ़ायदे लेने का एक इकोसिस्टम नरिश कर सकें।
डॉक्टर विनोद जो इकोलॉजी के लिए काम करते हैं, डॉक्टर कुलविंदर जिन्होंने अपने संघर्ष लड़े यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक और बहुत बड़ी बात थी। मैंने देखा कि डॉक्टर कुलविंदर जो हैं वो यूबीएस में रिक्रूटमेंट हुई उनकी, और 2019 में मुझे पता लगता है 5-6 साल तक वो लड़ते रहे कि उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में टीचर होने के बावजूद, पीएचडी होने के बावजूद पीएचडी कराने नहीं दी गई उस टीचर के साथ। और यहाँ पे ऐसे मैं आपको बताता हूँ अराउंड मोर देन 45 टीचर्स हैं जो पीएचडी करा नहीं पाए अपने शुरुआती टीचिंग प्रोफेशनल टेन्योर के दौरान। और ये उनके साथ जो हुआ एक अन्याय है, उसकी पूर्ति किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन या पूटा करेगी या कर पा सकती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस तरह की मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ ऐसी रोज़मर्रा की करियर एडवांसमेंट की और डिग्निटी सिक्योरिटी, हमारे यहाँ आपको मैं बताता हूँ, जब टीचर फ्लैट्स में हम रहते थे तो 3 इंसिडेंट ऐसे हैं, मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि जब टीचर अपने परिवार जिसके छोटे बच्चे हैं और अपनी वाइफ को उन कबूतर खानों में, मैं कहूँगा वो टीचर्स की डिग्निटी के रहने लायक फ्लैट्स नहीं है, वो कबूतर खाने हैं, तो उन कबूतर खानों में जब वो अपने स्पाउस को और बच्चों को छोड़कर डिपार्टमेंट जाते थे, पीछे से उन स्पाउसेस के ऊपर अटैक हुए। और पंजाब यूनिवर्सिटी के पास रेपिटेटिवली हमने अपने कंसर्न्स भेजे कि आप वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दीजिए। हमें हमेशा ये मिला कि हम सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे पास हैं नहीं। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है एक एसेंशियल मोटिवेशन रहा कि वी हैव टू वर्क फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर आवर डिग्निटी। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन पीपल who are based in their own self-interests and their own petty satisfaction। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम संवेदनात्मक रूप से मरने से पहले अपने आप को जिंदा रखने की कवायद में टीचर्स वॉइस यूनाइटेड फ्रंट का गठन करने का रास्ता अपनाना हमें एक सही फैसला लगा। डॉक्टर सुधीर, आपकी छवि एक जुझारू शिक्षक की है, पर कई बार आपको बहुत नकारात्मक कहा जाता है क्योंकि आप हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी पर सीधा सवाल उठाते हैं। इस पर आप क्या सफाई देंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जुझारू होना कोई एक्सेप्शनल एट्रीब्यूट नहीं है। आई फाइंड दिस एज एन एट्रीब्यूट विच इज़ एसेंशियली अ ह्यूमन एट्रीब्यूट। Like in my previous response to your question, I was talking about camaraderie, the sense of camaraderie and the sense of community and the sense of compassion. Likewise, as the sense of compassion is essential to human being, the activism, the agitation is a symbol of liveliness, or you can say life and being alive. तो वो मुझ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मेरे जितने भी साथी हैं, टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ज़िंदगी में जो घर से निकल के या घर पे भी जो अपने जीवन के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, वो सब जुझारू हैं, कोई कम जुझारू नहीं है। इसके बाद जो जहाँ तक बात है नकारात्मक छवि की, नकारात्मक छवि मेरी वही लोग बनाते हैं जो अपनी नकारात्मक सोच और अपने नकारात्मक कार्यशैली के एक्सपोज होने से डरते हैं। मेरी नकारात्मक छवि वो साथी या वो लोग नहीं बनाते हैं जो मुझे सिग्निफिकेंटली देखते हैं मेरे पार्टिसिपेशन को, और जो मेरी इमेज में नहीं जिंदा हैं, जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जिनकी प्रेजेंस जो है वो एक्टिव प्रेजेंस है, मेरी ज़िंदगी में उनकी पैसिव प्रेजेंस नहीं है। नकारात्मक होना और उनके पास जो एविडेंस इस बात के होंगे कि मैं नकारात्मक हूँ, या सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछने की जो एक इमेज उन्होंने बनाई है, तो मुझे लगता है कि सीधे सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि हमारा एक मैकेनिज़्म है पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का जो प्राइमरी जो मैंडेट है वो यही है कि कभी भी
किसी शिक्षक को, एसोसिएशन के मेंबर को किसी भी लेवल पे ये महसूस हो कि उसके साथ कहीं अन्याय हो रहा है या उसका शोषण करने की कोई कवायद या कोशिश की जा रही है, या उसे दी क्वांटम ऑफ सपोर्ट which he deserves for working towards production of knowledge in university is hindered or you can say is obstructed. उस स्थिति में आप एसोसिएशन को अप्रोच कर सकते हैं। वो फर्स्ट और लास्ट मैकेनिज्म है जहां आप अपने ग्रीवेंसेस, अपने कंसर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं, एड्रेस करवा सकते हैं। हमारा जो नकारात्मक कहा जाने वाला जो अप्रोच है हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा, और मैं तो कहूँगा कि जो स्कैंडल क्रिएट करने में रादर बहुत क्रिएटिव लोग हैं, मैं तो उनको कई बार उनकी तारीफ़ भी करता हूँ कि मेरे जो साथी हैं जो मेरी जो भी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको हमेशा मुबारकबाद ही देता हूँ। एटलीस्ट दे हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। अगर मैं भी चुप होता तो फिर वो भी चुप होते। अब मामला ये है कि पुट्टा फेल हुई, पुट्टा साइलेंट हुई, पुट्टा इररिस्पॉन्सिव हुई, पुट्टा ने कम्युनिकेशन बंद किया, पुट्टा एब्सेंट हुई, पुट्टा रोड पे नहीं थी, पुट्टा जीबीएम में नहीं थी, पुट्टा लोगों के घरों पे नहीं थी, लोगों के फ़ोन पे अवेलेबल नहीं थी, और ऐसे कामों में बिजी थी कि किस डिपार्टमेंट में किस टीचर को परेशान करना है, किस डिपार्टमेंट की पास्ट सर्विस किस टीचर के से पहले काउंट करानी है, किसकी रोकनी है। उन्होंने इतने खेल घड़े हैं जिनकी कहानियां हम अक्सर उन साथियों से सुनते हैं। मैंने पिछली बार भी चुनाव में मुझसे किसी ने सवाल किया था, तब मैंने बताया था कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में मेरे से सीनियर टीचर्स को मेरे सामने रोते हुए देखा है, और मैं इसको फिर से कह सकता हूँ क्योंकि कल ही डेंटल कॉलेज में एक सीनियर टीचर जो यहाँ 12 साल से पढ़ा रही है, वो भरी सभा में वहाँ टीचर्स की रोई। मुझे नहीं लगता कि एक रोते हुए टीचर को अपनी आंखों के सामने देखना, और वो भी एक महिला शिक्षक को अपने साथी को देखना जो अपना घर भी चलाती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी है, उसको रुला देने का कारण कोई भी हो, और उसको रुला देने के बाद, उसको सुनने के बाद उसका क्या डायग्नोसिस हो सकता है। एंड शी टोल्ड कि पुट्टा ने कभी भी उनके रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो मेल की जाती हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिलते हैं कि उनके मेल्स का कभी जवाब नहीं आया। मैंने भी बहुत मेल्स किए हैं। मैं अपनी कहानी तो नहीं बताऊंगा कि हमें इस दौर में क्या क्या का सामना करना पड़ा। तो नकारात्मकता जिसको वो कहते हैं, वो एक कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है कि जब पुट्टा ख़त्म तो एडमिनिस्ट्रेशन सामने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिटी के प्रोटेस्ट से बचाना है, वो काम भी पुट्टा का है। अगर पुट्टा कमज़ोर है और वो खुद बेहोश है एडमिनिस्ट्रेशन की दी हुई अफीम खा के, तो एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर का आमना सामना इनएविटेबल है। और जो सवाल पूछे गए हैं, हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हमारे टीचर साथी हैं, हमने हमेशा क्लेम किया है कि हम तमाशा करने में विश्वास नहीं रखते। हमने जो सवाल आपके सामने रखा है, आप सभी हमारे लर्नेड कलीग्स जो सीनियर कलीग्स हैं, आप में से एक भी हमारे सवाल को गैर वाजिब अगर सिद्ध कर दे तो हम चुपचाप अपने रास्ते पे वापस चले जाएं। हमारी जो वैलिडिटी है वो हमारे सवाल है, और जो हमारी इनवैलिडिटी है वो हमारा, मैं ये कहूँगा कि जब उनको अपना टूटता हुआ आप कह सकते हैं कि जो ताश के पत्तों पे उन्होंने लोगों के साथ ब्लफ करके जो एक किला बना रखा था, वो पिछले 3 साल की हमारी हवाओं से धीरे धीरे हिलने लगा है। और जो उत्साह है, हमें जो मिल रहा है समर्थन पिछले 3 साल से, हम 7 लोग आए थे, पिछले साल हम 11 तक पहुँचे, आज हम 14 पे पहुँचे हैं। हम 150 से पिछले साल 280 तक पहुँचे। हमने अपने एक वोटर, एक कम्युनिटी के मेंबर और जिन साथियों ने उधर भी वोट डाला, जो अब की बार बढ़ के हमारे साथ हैं, उनकी कंसर्न्स को तरजीह देते हुए इस बात की परवाह कभी नहीं की कि
कि समाज में और लोगों में जो हमारे विपक्ष में हैं वो हमारी सकारात्मक या नकारात्मक किस तरह की छवि गढ़ रहे हैं। हमें मालूम है कि हम सच के रास्ते पे हैं, हमें मालूम है हम अपने प्लेटफॉर्म जिसको मार दिया गया, मैंने पिछली बार भी कहा था कि पुट्टा को बकरी बना दिया गया है और जो शेर की तरह काम करता था या करना चाहिए, तो हमें वापस उस बकरी को वहाँ से छुड़वा कर मैदान में लेके आना है, जो शेर की तरह टीचर्स के कंसर्न्स को एड्रेस करवाने में दिन रात मेहनत करे। हमारे अंदर वो जोश भी है, वो सोच भी है, वो ईमानदारी भी है। वो ईमानदारी एक दूसरे से, जो साथी से समर्थन मिलता है उससे आती है। सीनियर्स भी हैं हमारे साथ और बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जयंती, प्रोफेसर जयंती जो हमारे अब की बार सेक्रेटरी की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं, वो पहले भी सेक्रेटरी जीत चुके हैं। उनकी छवि बेदाग है। उनके साथ हुए अन्याय की कहानी मैं सुनाऊं ये ज़रूरी नहीं, पूरा पंजाब विश्वविद्यालय जानता है प्रोफेसर जयंती के साथ अन्याय किस तरह हुआ। हमारे साथ लड़ रहे चुनाव प्रोफेसर डॉक्टर हरमेल के साथ जो अन्याय हुआ, पूरी यूनिवर्सिटी जानती है किस तरह उन्हें NFS किया गया। और ये कहानी भी पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि ये जो मेरे साथी हैं, मैं बताना चाहूँगा, एक मेरा ज़रूर एक प्रार्थना है मेरे शिक्षक साथियों से कि वो इस येलो लेटर से, जो मुझे लगता है कि इसमें एक तो गलतियाँ बहुत हैं, तो उसके ऊपर तफसील से हमारे एक साथी हैं डॉक्टर कुलविंदर, वो इसका पोस्टमार्टम एनालिसिस अच्छे से करेंगे अपने इंटरव्यू में, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे शिक्षक साथियों को अब की बार जब मतदान करना है तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये जितने भी मेरे साथी हैं जिनको जिताकर पिछले 6 साल से भेजा जा रहा है, इनका वर्क ऑडिट क्या है। ये वर्क ऑडिट नहीं है। 17 साथियों को भेजा गया, किस इंडिविजुअल ने किस मुद्दे पर मेहनत की। खासकर मैं ग्रुप 1 की बात करूंगा, मैं कंटेस्ट कर रहा हूं। हमारे ये साथी हैं गौतम बहल जी, हमारे एक साथी हैं खुशप्रीत बराड़ जी, हमारे एक साथी हैं नितिन अरोड़ा जी। नितिन अरोड़ा जी की पिछले 6 साल से यही ड्यूटी है, 5 साल से, कि ये पीएचडी इंक्रीमेंट पे काम करेंगे। इनसे जब भी फ़ोन पे बात करो, एक तो ये कैंपस में नहीं है, ये बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, तो इनके पास समय नहीं है। दूसरा, गौतम बहल जी का ये है कि वो सबसे ज़्यादा मत लेके जीतते हैं, पर इनको कोई चेक नहीं करता, कोई नहीं पूछता ये गौतम बहल जी ने पूरा साल एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन कौन से मुद्दे उठाए और किन किन एरियाज़ में काम किया। खुशप्रीत बराड़ जी जो हैं वो भी जीत रहे हैं पिछले 3 साल से, और ये भी मैंने देखा, बड़ी हैरानी की बात है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हमारे ऊपर एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बिठाई, कुछ पेड़ों को काटा जा रहा था पंजाब विश्वविद्यालय में। हमारे साथी विनोद जी उसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात करेंगे। तो पेड़ों को काटने की एवज़ में हमारे ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। तो उस कमेटी की एक हियरिंग थी 18 तारीख को। तो ये हमारे साथी जो हैं, एक तरफ तो ये पूटा में है, तो इनका फ़र्ज़ तो ये बनता है कि जब झूठी कार्रवाई में हमें हरास करने की एक षड्यंत्र की जो रचना की गई इस ग्रुप के जो पुरोधा हैं उनके द्वारा, ताकि हमारा मनोबल तोड़ सकें, ताकि हमें परेशान कर सकें, ताकि हमें डरा सकें, ताकि हम पीछे हट जाएं, ताकि हम इन्हें चैलेंज ना करें, ताकि हम इनकी इनको एक्सपोज ना करें, हम चुप हो जाएं, इसके लिए इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। पर हमारे साथ शायद कोई ताकत है जो हमें चला रही है, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो साथी हैं मुझसे पूछते हैं कि कैसी रही आपकी हियरिंग। मुझे लगा कि एक पूटा का मेंबर बजाय इसके कि ये पूछे, कि ये सवाल उठाए कि झूठे नोटिस और मीमोज दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला इंसान मुझसे पूछ रहा है कि कैसी रही हियरिंग। तो ये बड़ी हैरानी की और परेशानी की बात थी। फिर मुझे लगा कि इनका एक एक इंसान का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेना तैयार की जाती है, इसको जीतते ही एक इंसान हमारे यहाँ इनको इनइफेक्टिव करके और प्रधान को अपने हाथ में लेके, प्रधान को मैंने जो कहा पुट्टा को बकरी कैसे बनाया जाता है, उसके सारे ऑर्गन्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और वो एक कमज़ोर मैकेनिज़्म बन के रह जाता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के डायग्नोसिस के लिए कि कैसे हम जो मल्टीपल ऑर्गन कोलैप्स हुआ है पुट्टा का, उसको रीजुविनेट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे एक फिनिक्स की तरह दोबारा राख से ज़िंदा करने का जो काम हमने उठाया है, उसको कैसे उसका कार्यान्वयन करना है, उसके लिए हमने अपने
मैनिफेस्टो के फ्रंट में इसका इलाज दिया है अब की बार, कि अगर हमारा जो शिक्षक साथी है वो हमें पुट्टा में चुन के ये जिम्मेवारी देता है, तो हम हर महीने होने वाली एग्जीक्यूटिव की मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करेंगे अपने सभी एग्जीक्यूटिव्स को, और उन्हें मालूम पड़ेगा कि जिस एक एक साथी को कम्युनिटी की सर्विस करने के लिए वोट दिया गया है, जिसने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाने की कसम खाई है, जो इस जिम्मेदारी से भागेगा नहीं, या केवल जीत का स्वाद लूटने के लिए आने वाले लोगों के लिए इस पुट्टा के दरवाजे बंद करने होंगे, और इस कल्चर को जो यहाँ पे बना दिया गया है उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए हमें जो भी काम करना होगा वो हम करेंगे। और ये उसका इलाज है, ये हमने अब की बार अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से अपने शिक्षक साथियों तक पहुँचाया है। उम्मीद है वो हम पर विश्वास करेंगे और ये मैकेनिज्म काम करेगा। जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है उसका एक ही इलाज है, वो ये है। जी सर। डॉक्टर सुधीर, अगर आप पूटा इलेक्शंस में जीतते हैं तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दी, जो इकोसिस्टम किस तरह से ख़राब हुआ, और उस इकोसिस्टम के बेस में क्या था कि टीचर्स को कभी पता ही नहीं लगता कि पूटा जीतने के बाद क्या करती है। पूटा की एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत स्क्वीज़ हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो आर्म्स हैं, एवरी इंडिविजुअल, द टीम विच वाज कंसीव्ड कि वो 19 मेंबर्स की होगी, तो वो उसके आर्म्स थे, उसके ऑर्गन्स थे, तो वो उसको बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया गया, डिसेबल कर दिया गया। वो जो इशू हुआ उसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब आप पूछ रहे हैं कि हमारा एजेंडा क्या होगा। एजेंडा हमारा इसी फीलिंग पे है, कंपैशन और कैमरेडरी और इंटरेक्शन और एक्सचेंज और मीटिंग। जब एक टीचर डेंटल में काम करता है और दूसरा टीचर UILS में काम करता है, तो 40 साल तक वो टीचर काम करता रहे, उसकी डेंटल के टीचर के साथ मुलाकात होने की जो संभावना है, जिसको मैथमेटिक्स में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो माइनस में है। और ये सबसे बड़ी सोचने की एक बात है, जिसके बारे में सोचना, अगर आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अगर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट से घिरे हुए हो, तो थिंकिंग माइंड ही ऐसा हो सकता है जिसके पास इसको सोचने के बारे में समय हो, जो सामाजिक हो, जो जुझारू हो, जैसा कि कहा, जो जीवंत हो, जो संवेदनशील हो। संवेदनशील नहीं हो पा रहा है, या कोई ताकतें हैं जो उसको उलझाकर संवेदनशील होने से रोक रही हैं, वो कुछ भी हो सकती है, उनके बारे में मैंने आपको बताया अभी। हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि पुट्टा का ऑफिस हमने अपने कैंपेन में पूछा, बहुत सारे टीचर से पूछा, 90% ऑफ द टीचर्स वर नॉट अवेयर कि पुट्टा का ऑफिस कहाँ है। 90% ऑफ द टीचर्स वर नॉट अवेयर कि पुट्टा का ऑफिस कहाँ है। तो हमने अपने एजेंडा में सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो यही करनी है, और हमने लिखा भी है इसमें कि वी प्लान टू मेक पुट्टा ऑफिस एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मीन्स जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर है, हम यहाँ एक टीचर सेंटर जो है वो उसकी नींव रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम नींव रखने वाले कोई हैं नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आज से कुछ 1.5 दशक पहले, या 15-17 साल पहले, 18 साल पहले, पुट्टा का जो ऑफिस है वो आर्ट्स ब्लॉक 4 में होता था। तो वहाँ टीचर्स की आवाजाही, लोग मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, चाय पीते थे, चर्चाएं होती थी, बहुत जीवंत चर्चाएं होती थी। वो चर्चाएं ख़त्म हो गई, क्योंकि अब पुट्टा का जो ऑफिस है वो साल में केवल एक बार खुलता है। वो खुलता है जिस दिन नॉमिनेशंस होते हैं, उस दिन भी आप देखोगे कि 4-5 लोग ही वहाँ जाते हैं। तो ये दुख की बात है, ये दर्द की बात है। एजेंडा हमारा पहला यही रहेगा। आप मान लीजिए किसी मोहल्ले में डॉक्टर की दुकान है, तो डॉक्टर से फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, उसकी क्लिनिक कहाँ है, उससे मशवरा लेने की ज़रूरी थोड़ी हर एक आदमी को दवाई की ज़रूरत हो। कंसल्टेशन भी कोई चीज़ होती है। कंसल्टेशन कम्स बिफोर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कम्स बिफोर यू कैन से मेडिकेशन, मेडिकेशन के बाद आती है सर्जरी। तो ये अब तो हमारा तो काम ये हो गया ना, कीमोथेरेपी भी बात जा चुकी है, तो उसको लाना है शिक्षक समाज के बीच वापस, ऑफिस जो चला गया है। तो ये हमारा पहला एजेंडा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने बड़ी क्लियरली अपने मुद्दे जो हैं बड़ी क्लियरली अपने मैनिफेस्टो में
दिए हैं। हमारे जितने साथी हैं, डेंटल के जो इश्यूज़ हैं, वेलफेयर और राइट्स के, वो हमने इसमें मेंशन किए हैं। और हमने रिक्वेस्ट भी की है अपने साथियों से कि आप हमारा ये जो एजेंडा है इसको ज़रूर, अपना रेजोल्यूशन और एक्शन प्लान है, इसको पढ़ें। और हम बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे जिनको केवल और केवल एक एक्टिव इंटेंट के साथ और इंटेंटफुल एंगेजमेंट विद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का आभास हो कि ये पुट्टा जो है वो बिकने वाली नहीं है। ये पुट्टा जो है वो अपना कोई भी स्वार्थ लेके मैदान में नहीं आई है। कोई ऐसी चीज़ हमारे किसी साथी को नहीं दी जा सकती कि वो अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा किसी खास रिवार्ड, पोजीशन, प्रिविलेज के एक्सचेंज में। तो बाकी हमारे मुद्दों पर बात करेंगे डॉक्टर कुलविंदर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस टीचर सेंटर की जो स्थापना की बात हम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बेसिक वो रहेगा कि हम इसके ऊपर पुरजोर मेहनत करके काम करें ताकि टीचर्स एक दूसरे से मिल सकें। एक इसके एडिशन में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं और एक्टिवली इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैदल बच्चा नहीं चल सकता, पैदल टीचर नहीं चल सकता, पैदल एम्प्लॉय नहीं चल सकता, इवन पैदल वो इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किल मैं मानता हूँ जो कैंपस में बाहर से आया है, क्योंकि टीचर, स्टूडेंट और एम्प्लॉय तो इस ट्रैफिक में अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, लेकिन आउटसाइडर के लिए बहुत टफ टेरेन है उसको इस भीड़ में चलना, अपने काम करवाने के लिए जो यहाँ आता है अपने बच्चों के साथ। तो हमने वाइस चांसलर मैडम से एक रिक्वेस्ट अभी की थी और उसके ऊपर अड़चनों के बाद भी कि 14 और 25 सेक्टर के बीच का जो रोड है उसका एक यूटिलिटी बेस्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़ से रिक्वेस्ट किया जाए पंजाब यूनिवर्सिटी को हैंडओवर करने के लिए, क्योंकि हमारा जो 24 और 25 का राउंड अबाउट है और जो हमारा सेक्टर 38 की तरफ महाराणा प्रताप जो हॉस्टल है उसकी तरफ जो रोड जाता है, वहाँ से लेके वहाँ तक हमें एक टेंटेटिव यूटिलिटी बेस्ड कंट्रोल दिया जाए। और ये कोई बहुत नई बात नहीं होगी। पंजाब के सीएम के रेजिडेंस के सामने वाला जो पब्लिक रोड है और सेक्टर 9 में जो चंडीगढ़ की सेक्रेटेरिएट के सामने जो पब्लिक रोड है, वहाँ पर लोगों की आवाजाही को लेके और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर स्पेसिफिक ऑफिसेज को यूटिलिटी बेस्ड कंट्रोल दिया है। तो दे आर पब्लिक रोड्स बट दे आर नॉट गिवन टू यूज टू द पब्लिक एंड देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्टेड और अ कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूवमेंट देयर। तो हमने ये कहा है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 70% फीमेल टीचर्स हैं, 70% फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 70% फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम ये मानते हैं कि 25 से 14 में पढ़ाने आने के लिए, 25 से 14 में पढ़ने आने के लिए गर्ल्स हॉस्टल हमारे जो उधर हैं, 14 से 25 की जो गर्ल्स हॉस्टल से बच्चे जाते हैं, 14 से 25 में जो टीचर वापस जाते हैं, एम्प्लॉयज़ जाते हैं, उनका जो आवागमन है वो सुबह ऐसा है कि नर्क से निकलकर एक हिसाब से कहते हैं ये आग का दरिया है, इसे पार करके जाना है। तो सुबह शाम जो आग का दरिया बना हुआ है, उस आग के दरिया को एक ठंडी झील या एक नदी जिसको पार करके आपको ताकत मिले, वो रास्ता हमें लेना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटेंट हमारा इतना क्लियर है कि हमारी जो कमेटी बनी है वो हमारा साथ देगी और वाइस चांसलर भी इस मुद्दे पर हमारे साथ होंगे। जो लोग कहते हैं कि हम सवाल पूछते हैं, हम सवाल नहीं पूछते, हम पेशकश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आपको दिक्कत है किसी बात की, काम कोई नहीं हो रहा है, तो आप बताइए, हम आपकी कहाँ मदद करें। जो नकारात्मक सोच बनाने वाले लोग हैं वो नकारात्मक सोच इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे साथ काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रेरित ना हो पाए। वो जनता के सामने और समाज के सामने हमारी नकारात्मक छवि नहीं बनाते, वो एडमिनिस्ट्रेशन को रोकते हैं। वो कहते हैं कि इनके साथ काम मत करो, ये तो ऐसे हैं, ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये तो कॉमरेड है, ये तो ये है, किसी को आरएसएस, किसी को कॉमरेड, किसी को कुछ। तो ये खेल हमारा नहीं है। हमने अपनी बात पहुंचाई है। एडमिनिस्ट्रेशन को जिस भी ताकत ने हमारे साथ काम करने से रोका है,
वो ताकत भी जानती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, और जब वो समय आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। मैं इस पे अपनी अंतिम बात कहूँगा। एक बार एसवीसी साहब हमारे हैं कृष्ण सलूजा जी, उनसे मेरी बात थी तो हुई इन मुद्दों पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप समझते हैं कि सब कुछ इतना आसान है, पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, पंजाब यूनिवर्सिटी में कितना बर्डन है काम का। मैंने कहा कोई बर्डन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस तरह से की है, वो आपका जो पैराडाइम है, जो फॉर्मूला है, वो फ्लॉड है। क्योंकि आपने कमेटीज बनाई, बड़े हैरान हो गए आप जान के, एक ड्रेनेज पे कमेटी बनी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम को उठाया गया। पानी जो बारिश में भरता है, लोगों के घरों में जाता है, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जाता है, तो हमने कहा कि इस पानी को कुछ व्यवस्था की जाए। तो एसवीसी साहब ने कोई कमेटी वीसी साहब के कहने पे या उनसे जैसे भी करके बनाई, तो मैं हैरान हुआ, उस कमेटी में मेरा नाम डाला हुआ था। मैं अंग्रेजी विभाग का टीचर हूँ, मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा ड्रेनेज को लेकर ज़ीरो एक्सपर्टीज़ है। जब मैं उस कमेटी में गया तो मैंने चेयरमैन ऑफ कमेटी को ये रिक्वेस्ट की कि आई बिलीव आई एम नॉट द राइट पर्सन हु शुड बी spending time discussing on this issue, but I requested that I can suggest a person who has expertise and is a part of our own faculty who should be here discussing these issues with you. He will be a productive person, he will be a consequential person. So I requested, and that request was accepted, and the person, he was added to this committee, and then they discussed, but अनफॉर्चुनेटली दैट कमेटी नेवर मेट आफ्टर दैट। एक दो कमेटी की मीटिंग्स के बाद सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। वो इंटेंट होता है कमेटी में लोग काम करने वाले हैं नहीं। यहाँ पे हज़ारों कमेटियाँ बनी हुई हैं, ट्रैफिक पे भी यहाँ पे हज़ारों कमेटियाँ बनती हैं, हर तीसरे महीने इंचार्ज बदलते हैं, कभी किसी को निकाला जाता है। तो ये एक तरीका है, कमेटी पे कमेटी का जो खेल चलता रहता है, इनकॉन्सिक्वेंशियल प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। तो हमारा एजेंडा रहेगा 14 और 25 के कैंपस को जोड़ने का, सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारे सभी एम्प्लॉयज़ की, अक्रॉस द जेंडर, अक्रॉस द प्रोफेशन, अक्रॉस द पोजीशन। डॉक्टर सुधीर, आप पर टीचर्स क्यों और कैसे भरोसा करें, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि वो पहले इस बात पे खुद एक आत्मनिरीक्षण करें कि जिन पर उन्होंने अब तक भरोसा किया है, क्या उनमें अभी भी उनके भरोसे को संभालने की ताकत बची है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने, वो भी हमारी उम्र में रहे होंगे, उन्होंने कुछ किया होगा ज़रूर। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि एट दी ऑनसेट और से इनिशिएट जो उन्होंने किया होगा अपने जीवन में, जो दूसरी विपक्ष की टीम के जो भी पुरोधा हैं, लेकिन हर चीज़ की एक सर्विस का समय होता है। ये कोई प्रिविलेज नहीं है कि कोई जीत गया। पुट्टा का प्रधान बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने बिल्कुल इसलिए कहा कि ये फैसला मुझ पर वो भरोसा क्यों करें, मेरे साथियों पर, मेरे फ्रंट पे वो भरोसा क्यों करें। सवाल शायद ये है कि जिन पर वो अब तक भरोसा करके बैठे हैं, क्या उन्होंने उनके भरोसे की भरपाई एक कम्युनिटी के तौर पर उनको वापस सूद समेत लौटाई है? अगर वो है तो मुझे लगता है कि फैसला करने की समझ की बूझ का मादा मेरे साथियों में, मेरे सीनियर टीचर्स में है। मैं उसको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि गाड़ी, देखो सभी हमारे टीचर साथी गाड़ियाँ खरीदते हैं, एक समय आता है when they always think about, emotionally there is an attachment which outgrows the utility। तो ये जो बैलेंस है इमोशनैलिटी का
और यूटिलिटी का। जो मैंडेट है ना, वो दोस्ती निभाने का प्लेटफॉर्म नहीं है पूटा का, कि क्योंकि हम 25 साल से साथ हैं तो बस अब इसी को वोट देना है। ऐसा नहीं है। देयर इज एन एज, अदरवाइज इट विल बिकम अ केज। तो ये जो अपने आप को उस इमोशनल इकोसिस्टम में बांध के मतदान का फैसला करना, ये जो मोह पाश है, इसको तोड़ना होगा। क्योंकि हम भी उन्हीं के, एक हिसाब से आप कहेंगे कि उसी समाज के, हम पराये थोड़ी है। हमने भी उनकी ही तरह कोशिश करनी है। और जिस दिन हमारी कोशिश करने की हिम्मत नहीं होगी, हम चिपके नहीं रहेंगे। हम हवा को आने देंगे, हम रास्तों को खुला रखेंगे। हम घर के भीतर जो एक कहते हैं कि एक सड़ांध जो पैदा हो जाती है, दरवाजे खिड़कियों को बंद करके भीतर जो बैठ जाता है, वो दरवाजे खोलने के लिए हम कह रहे हैं, ताकि हवा पास हो सके, ताकि वो जो पूटा है वो ब्रीथ, इट शुड ब्रीथ। बिकॉज आवर ओन इमोशनल ऑब्सेशन विद द पर्सन and the person's very obsession with the position has ultimately resulted into a dysfunctional, a distorted, inefficient, manipulative, inconsequential, insensitive, compromising puta. And our response is, at all times, Puta needs to be an uncompromising platform. Never should it be compromising for anything. This is our last word to my fellow teachers before they arrive to the voting booth to cast their votes and finally formulate an independent and uncompromising Puta. Thank you. Thank you, sir. Thank you.